तीन पत्नियों के बाद भी हनुमान जी क्यों कहलाते हैं बाल ब्रह्मचारी? आइए जानते हैं। हनुमान जी, जिन्हें मारुति, पवन पुत्र, आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त और प्रिय सखा थे। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए समर्पित किया है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना गया है। वहीं कुछ ग्रंथों में ये बताया गया है कि हनुमान जी विवाहित थे और उनके 3 विवाह हुए थे, लेकिन उनके तीनों विवाह किसी न किसी कारण से हुए। इसकी पुष्टि आंध्र प्रदेश के एक मंदिर से भी होती है, जहां हनुमान जी उनकी पहली पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर में विवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन के सुखमय होने की प्रार्थना लेकर आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हनुमान जी अपनी तीनों पत्नियों और पुत्र मकरध्वज के साथ एक मंदिर में विराजमान हैं। लेकिन तीनों विवाह के बाद भी हनुमान जी ने हमेशा ब्रह्मचर्य का ही पालन किया। पराशर संहिता में हनुमान जी की पहली पत्नी सुवर्चला के बारे में बताया गया है। देवी सुवर्चला सूर्य देव की पुत्री थी। कथाओं के अनुसार हनुमान जी भगवान सूर्य के शिष्य थे। सूर्य देव को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था। 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी पहले ही प्राप्त कर चुके थे, लेकिन बाकी विद्याओं का ज्ञान देने में सूर्य देव बहुत संकोच में थे। हनुमान जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि बाकी 4 विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना अनिवार्य है। सूर्यदेव की ये बात सुन हनुमान जी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने का सुझाव दिया और इसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री सुवर्चला को चुना। ऐसा कहा जाता है कि देवी सुवर्चला हमेशा ही ध्यान साधना में लीन रहती थी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने देवी सुवर्चला से विवाह किया। हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी वरुण देव की पुत्री अनंग कुसुमा। एक बार रावण और वरुण देव के बीच महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से भाग लिया था और उन्होंने इस युद्ध में वरुण देव को विजय भी दिलाई थी। और इसी बात से प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। हनुमान जी की तीसरी पत्नी थी देवी सत्यवती। रावण और वरुण देव के बीच हुए इसी महायुद्ध में हनुमान जी ने रावण के सभी पुत्रों को बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं कि युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी नातिन सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन पौम चरित में भी किया गया है। इस तरह से हनुमान जी के तीनों विवाह विशेष परिस्थिति में ही हुए, लेकिन विवाह बंधन में बंधने के बाद भी हनुमान जी ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंधों का निर्वाह नहीं किया और उन्होंने सारा जीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन किया। वहीं हनुमान जी की तीनों पत्नियां तप कर विलीन हो गई और यही कारण है कि विवाह होने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।